400 पार का जो नारा दिया है मोदी सरकार ने, 400 तक तो नहीं पहुंचेगा, लेकिन 300 350 के बीच में एक फिगर आएगा उनका। ये 400 पार का आंकड़ा इसीलिए बोला था मोदी साहब ने कि अगर 400 पार अगर संसद में आ जाती है तो उससे उनको जो डिसीजन लेने हैं वो डिसीजन लेने में उनको बड़ी आसानी हो जाती। हमें देश को प्राधान्य देना है, न कि हमारी छोटी छोटी जरूरत को। छोटी छोटी जरूरत भी जरूरी है, लेकिन देश से ऊपर नहीं है। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। नमस्कार, मैं हूं जेके मथुरिया और आप देख रहे हैं जेके मथुरिया ऑफिशियल। दोस्तों, इस वक्त मार्केट के अंदर जो एग्जिट पोल के जो आंकड़े बता रहे हैं उसके अनुसार कई सारे जो मीडिया रिपोर्ट्स बता रही है कि 290 सीट आएगी। कई बार बोले हैं कि मोदी जी का तो यही कहना है कि अब की बार 400 पार। तो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है सर है संजय कुमार सर, जो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, बहुत ही अच्छे व्यक्ति है। तो आज स्टूडियो पर विराजमान है। आज इनके साथ हम चर्चा करेंगे कि कल जो आंकड़े आने वाले हैं, कल जो रियल रिपोर्ट आने वाली है, क्या इस बार फिर से देश के पीएम मोदी जी बन पाएंगे? अगर बन पाएंगे तो क्या बदलाव होगा देश में? तो काफी सारी आज चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार सर। सर, जैसा कि मार्केट में सभी लोग बोल रहे हैं, मोदी जी ने बोला है अब की बार 400 पार। क्या लगता है आपको, इस बार 400 पार हो पाएगा आंकड़ा? सर, मेरे ख्याल से क्या है, 400 पार का जो नारा दिया है मोदी सरकार ने, 400 तक तो नहीं पहुंचेगा, लेकिन 300 350 के बीच में एक फिगर आएगा उनका, जो काफी हद तक वो गवर्नमेंट के लिए सफिशिएंट है। ये 400 पार का आंकड़ा इसीलिए बोला था मोदी साहब ने कि अगर 400 पार अगर संसद में आ जाती है तो उससे उनको जो डिसीजन लेने हैं वो डिसीजन लेने में उनको बड़ी आसानी हो जाती। अब विपक्ष भी बैठ रहा है साथ में, तो थोड़ा बहुत शोर शराबा तो होगा, लेकिन मेजोरिटी के हिसाब से वो मोदी साहब जो है वो अपने मिशन में कामयाब जरूर होंगे। सर, आपको क्या लगता है इस बार अगर 400 सीट आ जाती है तो हमारे जो देश में क्या बदलाव हो सकता है? सर, बदलाव तो वैसे भी ऐसे लास्ट 10 साल में देख लिए हमने। पब्लिक को जो फैसिलिटी मिल रही है, मोबाइल वगैरह, बैंकिंग वगैरह जो है सब ऑनलाइन हो गए, सिक्योरिटी इतनी टाइट हो गई है, और मेरे ख्याल से इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा तो लोगों को रोजी रोटी भी मिलेगी। काम क्रिएट करने की बात मोदी सरकार कर रहे हैं, ना कि फ्री में देने की बात कर रहे हैं। और पब्लिक को फ्री में देने की आदत तो कभी नहीं डालनी चाहिए, ताकि क्या है कि अगर बंदा काम करेगा तो 2 पैसे कमाएगा तो उसकी मेहनत का होगा। अगर वो फ्री में मिलता जाएगा तो उसको लालच हो जाएगी, और वो लालच कई सारे प्रॉब्लम, कई सारे अपराध वगैरह सब क्रिएट कर सकती है। एक और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कई सारे मार्केट में लोग ये भी कह रहे हैं कि महंगाई पर जो मार पड़ी है, महंगाई बार मान लो तीसरी बार मोदी जी अगर पीएम बने तो महंगाई पर जो है मार ज्यादा पड़ने वाली है। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए सर, अगर आपको कुछ अच्छा लेना है तो उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। वो एक कहावत है कि सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। और दूसरी बात, हमें देश को प्राधान्य देना है, न कि हमारी छोटी छोटी जरूरत को। छोटी छोटी जरूरत भी जरूरी है, लेकिन देश से ऊपर नहीं है, क्योंकि देश हमारे लिए सबसे बड़ी अहमियत रखता है। अगर हम इस देश में रहते हैं, हम इस देश का खाना खाते हैं, इस देश में रहते हैं, खुली हवा में खुली आज़ादी से जो सांस ले रहे हैं, ये सब जो है वो भाजपा सरकार की बदौलत ही ले रहे हैं। इस बीच एक चीज और पूछना चाहूंगा, जैसे कि राहुल गांधी जो भारत यात्रा भी की थी उन्होंने, और भारत जोड़ो यात्रा में निकले थे, तो राहुल को लेकर के पीएम पद के ऊपर आपका क्या मंतव्य है? सर, मेरा ये मानना है कि राहुल गांधी जी जो कैंपेनिंग कर रहे थे भारत जोड़ो यात्रा, जब भारत टूटा ही नहीं था तो भारत जोड़ने की बात कहाँ आती है? बिल्कुल बिल्कुल, जब टूटा ही नहीं था, जब भारत टूटा ही नहीं है तो जोड़ने की बात कहाँ आती है? जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरा जो भारत बनाया था, जिसको हम अखंड भारत कहते हैं, वो ऑलरेडी भारत ही था, अखंड भारत है, तो फिर भारत जोड़ो यात्रा का ये इसमें उनका निजी एक स्वार्थ है कि भारत टूट गया है। भाई, कहाँ टूटा है? भारत कोई जगह से टूटा नहीं है, आप लोग मिलके तोड़ रहे हो। एक बात है कि एक अकेला सब पे भारी, ये चीज हो रही है, बराबर है। अब आप एक इंसान को हराने के लिए उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हो, इसके ऊपर क्या क्या बात कर रहे हो, आपको एक शर्म आनी चाहिए कि इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। अगर आप सब लोग बोलते हो तो वो सब जायज है, और मोदी साहब कुछ बोल देवे तो आपको ये लगता है कि पीएम पद की शोभा के लिए जो सेंटेंस निकाले हैं उन्होंने वो गलत है।
तो ये कहाँ का न्याय है? आप पीएम की पोस्ट पे बैठा बंदा जो है उसको आप अनाप शनाप बोलते जाओगे तो ये जायज वाजिब तो नहीं है ना। इसीलिए खुद को सोचना चाहिए, दूसरों के बारे में बोलने से पहले खुद के गिरबान में झांकना चाहिए। और वो खुद जमानत पे अभी आज घूम रहे हैं और वो दूसरों को क्या बोले? अभी मेरे लिए तो उसके लिए कोई शब्द ही नहीं है। आज 3 जून है सर, आज 3 जून को हम स्टूडियो में बैठे हैं और चर्चा कर रहे हैं कि कल 4 जून को रिजल्ट आने वाले हैं। तो मोदी जी तीसरी बार, मतलब ये तो मतलब 100% मतलब तय हो चुका है कि आएगा तो मोदी ही, मोदी है तो मुमकिन है। तो मोदी जी अगर तीसरी बार पीएम पद पर शपथ लेते हैं और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो देश की अर्थव्यवस्था पर कितना प्रभाव पड़ेगा आपके हिसाब से? सर अभी देखो, जैसे आज एग्जिट पोल का सिर्फ थोड़ा बहुत रिजल्ट आया है कि जिसकी वजह से मार्केट में 2600 पॉइंट का सुबह सुबह मॉर्निंग में उछाल आ गया। अब सोचो कि जो बंदा इकोनॉमी बढ़ाने के लिए, लोगों को अच्छा काम देने के लिए ये सब काम कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ना कि उस बंदे के नेतृत्व में कितना प्रभाव है। पूरी दुनिया उसके सामने नतमस्तक है। और हमारे यहाँ के कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ये बात को नहीं समझते हैं और खुद की खिचड़ी पकाने के लिए उल्टे सुल्टे कांड कर रहे हैं। ये गलत है सर। कुछ आंकड़े बता रहे हैं कि 400 पार आना असंभव है। जी बिल्कुल असंभव है सर। 400 पार आना असंभव है। 400 पार आना संभव ही नहीं है, हम ये जानते ही है। लेकिन क्या है कि हम देखो, मोदी जी ने एक टारगेट दिया था, बराबर है। और मार्केटिंग में एक टारगेट का मतलब क्या होता है? टारगेट शुड बी अचीवेबल, नॉट टू इजी बट स्ट्रेचेबल। हम 400 का लक्ष्य रखेंगे तभी 300 साढ़े 350 तक पहुंच पाएंगे ना। जरूरी नहीं है ना कि जो टारगेट दिया है वो 100% सक्सेस हो सकता है कि नियर बाय भी आ सके। अगर 400 में से मान लो 350 के ऊपर भी सीट आती है, 350 भी आती है, तो ऑन एन एवरेज गिनो तो 70-80% के हिसाब से हम कामयाब हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मोदी है तो मुमकिन है, क्या यह बात सच साबित होती दिखाई दे रही है आपको? जी बिल्कुल, मोदी है तो मुमकिन है। और मोदी जी के साथ में जो योगी जी और अमित शाह जी, ये तीन की त्रिपुटी है, ये अपने आने वाले समय में भारत को एक ऐसा नया मुकाम देने वाले हैं कि जिसकी खोज हम बरसों से कर रहे थे कि भारत कहाँ है। जो आज हम फॉरेन जाके पैसा कमा रहे हैं, वो लोग फॉरेन से इधर इंडिया में आके पैसा कमाएंगे। और देखो, मोदी जी ने यूएई में भी अपना इंडियन करेंसी चालू कर दिया है। और जहां तक मुझे ख्याल है कि गूगल पे, फोन पे वगैरह भी वहां पे उन्होंने लागू कर दिया है, यूएई में भी। तो ये सब क्या है? और यूएई में भी इतना समझौता हो चुका है कि हमारा जो करेंसी है उसके सामने ही उनका जो करेंसी है वो लेन देन में चलेगा, डॉलर की कोई जरूरत नहीं है। तो इसी हिसाब से देखो कि डॉलर का जो बीच में मीडिएटर के हिसाब से जो उसका जो कन्वर्जन चार्ज लगता था, वो कन्वर्जन चार्ज निकल जाने की वजह से हमको चीजें सस्ती भी मिल रही है और बहुत सारा फायदा भी हो रहा है। इससे क्या होगा कि डॉलर का कन्वर्जन कम हो जाएगा करेंसी चेंज करने में, तो यूएस गवर्नमेंट जो है उसको डेफिनेटली तकलीफ होने वाली है। और एक और चीज सर, मोदी जी के आने के बाद देश को जो है हिंदू राष्ट्र, देश में हिंदुत्व का जो है बड़े प्रमाण में देखने को मिला है। उस पर आपकी क्या राय है? हिंदू, मैं तो यही चाहूंगा कि अपना जो भारत है उस पहले से, सदियों पहले से हिंदुस्तान था, आज भी मैं बोलता हूँ हिंदुस्तान रहेगा। और मैं तो ये चाहता हूँ कि भारत का नाम अगर हो सकता है तो हिंदुस्तान किया जाए। और हिंदुस्तान में जो भी रह रहे, मैं किसी धर्म जाति के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन सबको मिलजुल के रहना पड़ेगा और जो गवर्नमेंट का लॉ है उसको कंपलसरी मानना पड़ेगा। जैसे कि आपने डॉलर वगैरह की बात की कि भी यूएई के अंदर वगैरह इंडियन करेंसी वगैरह जो है एक्सेप्ट की जा रही है। तो यूएई के अंदर दुबई में हाल ही में एक मंदिर बना है जो कि हिंदू मंदिर, स्वामीनारायण मंदिर। स्वामीनारायण मंदिर। तो विदेशों में भी जो हिंदुत्व के डंके बज रहे हैं, मोदी है तो मुमकिन है, काफी मतलब जो है विकास की अगर बात करें, आप सिर्फ एक बार देख लो कि जहां जहां पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है और मोदी साहब जहां पे जाते हैं वहां लोग उनके पैर छूते हैं। क्यों छूते हैं भाई? सीनियरिटी के हिसाब से नहीं छूते हैं, बल्कि उन्होंने वो काम किया है जिसकी वो हकदार है और ये सम्मान तो उनको मिलना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों आपने देखा, तो देर किस बात की, टेंशन मत लीजिए, मौज मस्ती के साथ अपने जीवन का आनंद लीजिए जैसे पहले लेते थे। मोदी जी है तो मुमकिन है, ये बात हकीकत
थी, है और रहेगी। और मोदी जी तीसरी बार फिर से पीएम पद पर शपथ लेने वाले हैं जल्दी। और कल 4 जून है, तो रिजल्ट तो आने वाला है 101% श्योरिटी के साथ। मैं जेके मथुरिया एक ही बात कहना चाहूंगा, मोदी है तो मुमकिन है। हिंदू धर्म की जय हो, हिंदू राष्ट्र की जय हो। जय श्री राम दोस्तों। कैमरामैन अरविंद भाई पटेल के साथ जेके मथुरिया, अहमदाबाद। जय श्री राम। जय श्री राम।